छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा, रूठे तो हुजूर थे, मेरी क्या खता। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। और मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को पूरे परिवार के साथ नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो कुछ भी आप लोगों ने इस साल के लिए अच्छा अच्छा सोचा है, सब कुछ आप कर पाएं, सब कुछ आपको मिल जाए। सारे लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। इससे बढ़ के बात कोई और नहीं हो सकती, क्योंकि जब हम खुश रहते हैं तो और लोगों को भी हम खुश रख पाते हैं। यहाँ चल रहा है सेलिब्रेशन, सारे बच्चे जो हैं वो बलून फुलाने में लग रहे हैं, जिन पर लिखा है इट्स अ गर्ल। तो न्यू ईयर के सेलिब्रेशन से ज़्यादा हमारे सेलिब्रेशन की वजह यही है कि हमारे परिवार में आई है एक छोटी सी नन्ही सी परी। और कौन लाया है वो अभी आपको पता चल जाएगा आने वाले व्लॉग में। बाकी अभी बच्चे जो हैं छोटे बलून फुला चुके हैं, बड़े बलून बलून वाले जो हैं पाइप वाले, वो फुलाने में पुनीत भैया उनकी हेल्प कर रहे हैं। मैं बना रही हूँ कटलेट, क्योंकि करते करते 12:30 पौने 1 का टाइम हो गया था। तो जो लंच का है वो चलेगा, लेकिन बच्चों को जो है बीच बीच में कुछ ना कुछ चटर पटर चाहिए होता है ना, वो तो कटलेट बन रहे हैं यहाँ पर। तो अभी इससे पहले जो है मैं पनीर की सब्ज़ी बना चुकी हूँ, जो अभी रिसेंट वाली शेयर की थी ना, सेम रेसिपी मैंने बनाई है। ये है कटलेट खील के और आलू के मिला के जो बनाती हूँ वो वाले हैं। तो यहाँ पर इनका फ़िलहाल का काम हो जाएगा बच्चों का, तो लंच और केक कटिंग से पहले ये है कि थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। और जी मैंने बनाए हैं सूखे कलरे हुए आलू, क्योंकि चावल का किसी का मन नहीं था। तो दूसरी सब्जी के तौर पे और कुछ पड़ा हुआ भी नहीं था, सही बताऊँ तो कल रात ही अचानक से, मतलब 31st की शाम को हम लोगों का प्लान बना कि चलो थोड़ा सा कर लेते हैं कुछ गेट टुगेदर। तो यहाँ पर समोसे आ गए थे, और जी ये सब चीज़ें चल रही थी। अब लंच में पनीर की सब्ज़ी, रायता और कलरे हुए आलू और पूड़ी, ये चारों चीज़ चलेंगी। स्नैक्स में या स्टार्टर में कह लो कि समोसे हो गए और कटलेट्स हो गए, ये दोनों चीज़। और ये आ गया जी हमारे लिए केक, क्योंकि हमारे लिए न्यू ईयर के सेलिब्रेशन इतना ज़्यादा हम लोग नहीं करते, आपने पिछले साल भी देखा होगा। तो ये इनकी सम्मान में आया है ये सब कुछ। और ये बिटिया है प्रियंका की, मेरी नंद नंदोई की बिटिया है ये। और इसकी वेलकम कहना चाहिए, एक पार्टी हम लोगों ने अपने यहाँ ऑर्गेनाइज कर ली, और इसी बहाने नए साल पे सब लोग मिल लिए, एंजॉय कर लिया। तो यहाँ पर अभी ना बैकग्राउंड में एक्चुअली म्यूज़िक बज रहा था, नहीं तो यहाँ पर बहुत मस्ती हो रही थी और आपको सुनाना भी चाहती थी, लेकिन बैकग्राउंड में लगातार गाने बज रहे थे, तो वो यहाँ पर कॉपीराइट का इशू आ जाता है। तो ये दोनों जो हैं भाई बहन, ये यहाँ पर सिर्फ डांस नहीं कर रहे, हम अपना अपना रोल बता रहे हैं। तो मैं और नेहा कुक थे, और उस तो मास्टर शेफ़ जो थे वो बड़े मामू थे, यानी कि मेरे हस्बैंड। वो उन्होंने चॉकलेट्स वगैरह कल ही बना दी थी। और जी अदिति आई है, अनंत आया है, आप लोग भी बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, और मैं भी फाइनली ये आए। बीच में आए थे एक दो बार, लेकिन मैंने शूट नहीं किया था, और अब ये आए हैं। तो अब इनके साथ हम मस्ती करेंगे बाद में। फ़िलहाल सबसे ज़्यादा खुश जो हैं वो हम भी हैं, लेकिन प्राउड पेरेंट्स या ब्लेस्ड पेरेंट्स, इनको आपकी सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग की ज़रूरत है, क्योंकि प्रियंका इज़ रियली नर्वस कि वो कैसे करेगी। जीजा जी फिर भी कॉन्फिडेंट है, लेकिन प्रियंका बहुत घबराई हुई है बीइंग अ न्यू मॉम, कि पता नहीं मैं कैसे सँभालूँगी, वो वाली फीलिंग उसको आ रही है। ख़ैर, केक कटिंग करवानी थी तो इन्हें बुला लिया है अभी तो। इनको फिर उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा अभी सर्दी है तो कमरे में ही रखने के लिए मतलब सजेस्ट किया है डॉक्टर ने भी। अब यहाँ पर जी इनसे हमने केक कटिंग करवाई, और बहुत दिन बाद जो है इस तरीके का कोई मूवमेंट अब आया है घर में, तो खुश हैं हम लोग बहुत।
सब लोग खाना खा चुके हैं, अब इनका डांस चल रहा है। मैं भी किचन में बिज़ी हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर ना इस वाले व्लॉग की ज़्यादातर 90% क्लिप्स मैंने नहीं बनाई है, क्योंकि मैं काम में लगी हुई थी और सुबह का रूटीन जो अभी लास्ट वाले व्लॉग में गया है लगभग सेम ही था। तो और मैं अगर शूट करती तो फिर ये सारी चीज़ें लेट हो जाती। अब यहाँ पर बच्चे खाना खा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा खा लिया था, तो ये खाना लास्ट में खा रहे हैं। बड़े लोग हम लोग खा चुके सब, और शायद मैंने अब तक नहीं खाया था ये वाली क्लिप तक, क्योंकि फ़ोन आ रहे थे बार बार न्यू ईयर की वजह से, मैं रह गई थी और नेहा वगैरह सब खा चुके हैं। तो ये थी जी छोटी सी डेकोरेशन, और क्विक से जो इतने अभी हो सकी, अनप्लैंड था लेकिन अच्छा सा हो गया। मिल लिए सब लोग, यही सबसे बड़ी बात होती है हमारे लिए। मेन्यू क्या रहेगा, या क्या बाहर से आएगा, और या क्या घर पे बनेगा, वो हम क्विक सा डिसाइड कर लेते हैं कुछ भी। मेन ध्यान इसी बात पे रहता है कि मिल लें, खेल लें, एंजॉय कर लें। जो रोज़ रूटीन में हमारा टाइम नहीं मिल पाता एक दूसरे के साथ, वो टाइम हमें क्वालिटी वाला थोड़ा सा मिल जाए। जितनी देर साथ रहते हैं सब हंसते रहते हैं। तो बच्चे चले गए थे अभी पुनीत और प्रियंका के साथ, उन्हें छोड़ने के लिए वो गए हैं। इतने हमने खींची कुछ फ़ोटोज़, और उसके बाद जब बच्चे वापस आ गए तो फिर मैंने इन्हें खिलाए गेम। सबसे छोटा कैप्टन, हाँ अभी फर्स्ट उठाएं, में से उठाएंगे, रुको, चलो एक यहीं पे एक एक उठाओ, इसे ही अंदर एक एक करके दे दो सबको, उठाओ एक एक, उठाओ उठाओ, पढ़ लो। क्या है? इसके में लिखा है मुहावरा बोलो। नहीं, इसके में आ गया मुहावरा। मेरे में है, मेरे में सिंगिंग। अनंत पे क्या आया? मम्मी एक्टिंग, सिंगिंग। योर मैम डांस। मुहावरा मेरे में आया अपनी जीभ से ना। सिंगिंग, मुहावरा चल। ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ परफॉर्मेंस के लिए। मुहावरा बोलो, कोई भी नहीं हुई टच, कोशिश नहीं। मतलब बताओ इस काम क्या, मुठलियों के दाम का दुगना लाभ होना। दुगना लाभ होना। तालियां देखी सबकी यारी, मेरा दिल जलाओ ना। छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा, रूठे तो हुजूर थे, मेरी क्या खता। बैलेंसिंग ऑफ बलून, चलो सब ले लो एक एक बलून हाथ में। अच्छा ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं, बैलेंसिंग ऑफ बलून में आप ऐसे ऐसे उछालो, ऐसे ऐसे उछालना, थोड़ा थोड़ा ऊपर, लेकिन जिसका जमीन पे गिर गया वो आउट हो जाएगा। हाँ बच गया। एक दूसरे में कोई नहीं टक्कर मारेगा। लेके नहीं खड़े हो ना अभी, चीटिंग। आराध्या गया अभी। हाँ अभी लेके खड़े नहीं हो ना, उछालना है। एक दूसरे में घुस के कोई ना खड़ा। जिसका गिरता जा रहा है वो बैठता जाएगा, तभी पता लगेगा। अब ये 3 बचे हैं। स्पीड बढ़ाओ अपनी उछालने की, जरूरी नहीं है, लेवल बढ़ रहे हैं। मैं भी अच्छा खेलती हूँ इस गेम में, मैं भी बहुत तेज हूँ गेम में, इसलिए तो मैं भी बची हुई हूँ। दीदी रीति का भी इसमें तेज। दीदी लेकिन आराम से खेल लिया, सहज सहज। दीदी स्पीड बढ़ाओ, दीदी जल्दी जल्दी उछालो। पता नहीं, अब फिर 10 9 8 शुरू हो जाएगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तीनों विनर। ये स्टार्टिंग पॉइंट है।
अब यहाँ से चलना है तुम्हें, टीवी यूनिट तक जाना है और टीवी यूनिट से वापस यहाँ पे आना है। और जिसका बैलून बीच में गिर गया वो टीम हार गई। हाथ नहीं पकड़ने हाथ अपने 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 पास रखना है, हाथ नहीं पकड़ने। चलो गेट सेट गो। और अभी जज है, जज साहब खाने में बिजी हैं। आराध्या अभी आरोही का जा रहा था, हाथ है जा रहा था गया नहीं है, ले गया। जज साहब कौन जीता? जज साहब मंचिंग में लगा हो। जज साहब टीम आराध्या अनंत विनर है। अब 2-3 गेम इनके हो गए थे जिसमें खड़े होके उछल कूद वाले हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने इनका करवाया ड्राइंग कंपटीशन, क्योंकि टीवी में मैं इन्हें अभी नहीं बैठाना चाह रही थी। एक बार बैठ गए तो फिर ये रात तक ही बैठे रहेंगे, चारों लोग मस्ती करेंगे कि टीवी फिर ये और ये और ये चलता रहता है। तो ये था कि इनको फिजिकली एक्टिव रखना था और मेरे पास अभी था 1 घंटा, तो मैं भी इनके साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रही थी। तो मैंने ये सैंड वाला जो है वो टाइमर रख दिया कि 5 मिनट में आपको ड्रॉ करके दिखाना है विद कलर। तो 5 मिनट में तो बेचारों ने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन पेंसिल से ही ये ड्रॉ कर पाए और टाइमर जो था वो ख़त्म हो गया। फिर ये था कि चलो दोबारा रखते हैं। इस तरीके से करके इनके शायद 20 या 25 मिनट लग गए, जिसमें इनका जो ये ड्राइंग थी वो पूरी हो पाई। अच्छा, अभिनव ने, जो पुनीत भैया का बेटा है, उसने जो हमने तय किया था वो कुछ नहीं बनाया। उसने अपनी मर्ज़ी से हार्ट बना के पहले 5 मिनट में ही कलर वलर भर के अपना रेडी कर दिया था। इस तरीके से अभिनव तो हो गया था पहले राउंड में ही फ्री, और लगभग 20-25 मिनट बाद इन लोगों की भी ड्राइंग रेडी हो गई। जब इन्होंने दिखाई फिर इन्हीं से मैंने रैंकिंग करा ली और ये कंपटीशन जो है वो ओवर हो गया। कहने का मतलब ये है कि इंजॉय करने के लिए या सेलिब्रेट करने के लिए हम किसी दूसरी जगह या दूसरे पर्सन की तरफ देखते हैं कि हम क्या करें, कहाँ जाएं और कैसे इंजॉय करें अपना दिन। उसकी बजाय क्यों ना हम वो हैप्पी प्लेस बन जाएं जहां और लोगों की तलाश पूरी हो जाए। तो अब हमने एक से कपड़े पहने थे, तो बड़ी रिक्वेस्ट करके इन्हें थोड़ी देर की, भैया आप थोड़ी देर मेरे साथ फ़ोटो वोटो एक आध खिंचवा लो, ताकि मेरे पास ये है कि एक पूरी ओकेजन में बड़ों की सबकी हो गई थी, बच्चे खेल में बिजी थे, इनकी फ़ोटो ही नहीं खींची। ये खींच के ये रस्म भी पूरी हो गई और अच्छे से जो है कहना न्यू ईयर सेलिब्रेट हो गया। अब शाम को फाइनली इनको मिल गया था टीवी, अब ये बैठ गए हैं। अब ये बिल्कुल एक जगह बैठे रहेंगे आराम से, और मैं भी अब चिल कर रही हूँ, सारा काम निपट चुका है। शाम का जो है वो चपातियाँ सेकनी है मुझे, तभी उठूँगी। और इस तरीके से हमारा न्यू ईयर सेलिब्रेट हो गया। आप सबको नए साल की फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटिफुल ऑलवेज।